था कि सोल्यूबिलिटी क्या है। उम्मीद है आपको याद होगा कि 100 मिलीलीटर अगर हमारे पास पानी है या कोई सॉल्वेंट है, उसके अंदर सोल्यूट के जितने ग्राम किसी ख़ास टेम्परेचर पर हल हो जाते हैं वो क्या कहलाती है, सोल्यूबिलिटी कहलाती है। सोल्यूबिलिटी कम भी हो सकती है, सोल्यूबिलिटी ज़्यादा भी हो सकती है। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर सोल्यूबिलिटी डिपेंड करती है, तो वो 4 फैक्टर्स हैं जिनसे सोल्यूबिलिटी पे फ़र्क आ जाता है। वो 4 फैक्टर्स कौन कौन से हैं? टेम्परेचर है, प्रेशर है, नेचर ऑफ सोल्यूट है और नेचर ऑफ सॉल्वेंट है। अब ये किस तरह से सोल्यूबिलिटी पे फ़र्क डालते हैं, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। पहला इफेक्ट हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर कम या ज़्यादा करने से सोल्यूबिलिटी पे किस तरह से फ़र्क पड़ता है। देखें, सबसे पहले हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड, फिर देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोल्यूबिलिटी ऑफ लिक्विड, फिर देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस। तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अगर हम किसी सॉल्वेंट का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो क्या होता है। अच्छा, इसको इस एग्जांपल से समझें। फर्ज करो मेरे पास 100 मिलीलीटर वाटर है। कितना है? 100 मिलीलीटर वाटर है। उसका इस वक्त टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ही ठंडा है। अगर मैं उसके अंदर चीनी हल करूँ ना, शुगर, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो चीनी हल हो सकती है वो है 179 ग्राम्स। तो हम ये कह सकते हैं कि शुगर की जो सोल्यूबिलिटी है वो कितनी है, 179 ग्राम है वाटर के 100 मिलीलीटर के अंदर। कौन से टेम्परेचर पर? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर मैं उसी सॉल्वेंट का, उसी पानी का टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दूं, तो आप देखेंगे कि अब उसके अंदर मज़ीद चीनी हल हो सकती है। अगर उसको मैं इतना गर्म कर लूं कि उस पानी का टेम्परेचर कितना हो जाए, 100 जाए, तो उसके अंदर जो शुगर डिज़ोल्व हो सकती है उसके कितने ग्राम हो सकते हैं, 487 ग्राम। इससे क्या बात समझ में आती है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉलिड की सोल्यूबिलिटी बढ़ती है, और जब हम टेम्परेचर कम करते हैं तो सॉलिड की सोल्यूबिलिटी कम होती है। नोट कर लें इसको। द सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड, इसमें सॉलिड कौन सी चीज थी, ये शुगर। द सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इंक्रीजेस व्हेन टेम्परेचर increases. This solubility of solid decreases when temperature decreases. Effect of temperature on the solubility of liquid. देखें, लिक्विड का भी सॉल्यूशन बन सकता है। एक लिक्विड को हम दूसरे लिक्विड के अंदर मिला सकते हैं, लेकिन कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जिन्हें आप मिलाते हैं ना, वो कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर मिल जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं पानी को और दूध को मिक्स कर दूं तो क्या होता है, वो मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। ऐसे लिक्विड्स को हम कहते हैं मिजिबल लिक्विड्स। क्या नाम देते हैं? मिजिबल लिक्विड्स। मिजिबल लिक्विड्स का मतलब ये होता है कि वो तो मुकम्मल आपस में मिल जाते हैं, वो टेम्परेचर चाहे कम हो ज़्यादा हो उससे उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें आप चाहे कम टेम्परेचर पर मिक्स करोगे फिर भी मिल जाएंगे, ज़्यादा टेम्परेचर पर मिक्स करोगे फिर भी मिल जाएंगे। कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं
जो नॉन मिजिबल होते हैं, यानी वो आपस में मिल ही नहीं सकते। मिसाल के तौर पर अगर पानी में मैं पेट्रोल मिला दूं तो पानी नीचे रह जाता है और पेट्रोल ऊपर आ जाता है, वो मिक्सअप हो ही नहीं सकते। आप चाहे उन्हें कितना गर्म कर दो, चाहे उनका टेम्परेचर कम कर दो, ज़्यादा कर दो, वो नॉन मिजिबल ही रहते हैं। यानी एक लिक्विड नीचे रहता है और दूसरा लिक्विड ऊपर रहता है। लेकिन कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जिनका कुछ हिस्सा आपस में मिल जाता है और कुछ हिस्सा जो है वो दोनों से अलग रहता है। मतलब वो थोड़े से मिक्स हो जाते हैं और थोड़े से मिक्स नहीं होते। ऐसे लिक्विड्स को हम कहते हैं पार्शली मिजिबल। तो जो मिजिबल हैं उन पे तो टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे टेम्परेचर कम हो फिर भी वो मुकम्मल तौर पर मिल जाएंगे, चाहे टेम्परेचर बढ़ाएंगे फिर भी वो मुकम्मल तौर पर ही मिले रहेंगे। और जो नॉन मिजिबल हैं उन पे भी टेम्परेचर के कम होने या बढ़ने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा? चाहे आप उसे कितना भी गर्म कर दो, जो अलग है वो अलग ही रहेंगे। लेकिन जो पार्शली मिजिबल है ना, अगर आप उन्हें गर्म करेंगे तो उनका ज़्यादा हिस्सा मिक्स हो जाएगा, और ज़्यादा गर्म करेंगे तो और ज़्यादा मिक्स हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि जो पार्शली मिजिबल लिक्विड होते हैं उनकी सोल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ती है और टेम्परेचर कम होने से कम होती है। द सोल्युबिलिटी ऑफ partially miscible liquids increases when temperature increases. It decreases when temperature decreases. पास करें। The solubility of gases increases when temperature decreases. It decreases when temperature increases. यानी ये सॉलिड का रिवर्स है। सॉलिड में हमने क्या पढ़ा था? जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सोल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है। लेकिन गैसेस में ये रिवर्स है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, और जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। मिसाल के तौर पर आप जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, 7 अप, ड्यू या पेप्सी कोला, इनके अंदर भी गैस होती है ना। कौन सी गैस हल होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उनके अंदर हल होती है। तो उन्हें ठंडा करना पड़ता है। जब उसे आप ठंडा करते हैं तो उनका टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो उसमें कार्बन की जो सोल्युबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, कार्बन उसमें अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाता है, जिसकी वजह से उसको वो एक खास तरह का जायका दे देता है। और जब वही गर्म हो जाती है, यानी उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है, तो उस टाइम क्या होता है? उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की सोल्युबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और कम होने की वजह से उसके जायके में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। कहने का मतलब सिंपल है, गैसेस की सोल्युबिलिटी तब इंक्रीज करेगी जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और गैसेस की सोल्युबिलिटी तब डिक्रीज करेगी जब टेम्परेचर इंक्रीज